हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आप देखेंगे प्रश्न में कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष में बचता है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1 बिलियन 4 शून्य। इसमें कितने का आकार लेना है? 7 7 शेष हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 7 हो गया 28, ये शेष हो जाएगा आपका 2, ये 0 हो जाएगा 7 गुणित 14, ये शेष हो जाएगा आपका 6, ये 0 7 फिर 56, ये शेष हो जाएगा 4। दोस्तों जब प्रश्न में शेष पर कहने की बात कहे और उसमें छोटी संख्या की बात कहे तो जो हमारा जो उत्तर होगा ये छोटी संख्या को लिखेंगे 4 अंकों की और साथ में जो शेष पर है प्रश्न में दिए गए शेष पर को जोड़ते हैं, प्रश्न में दिए गए शेष पर को जोड़ते हैं और छोटी संख्या में जो ये मेरा शेष पर आया इसको घटाते हैं। इसको जब हम घटाएंगे तो जो मेरा आंसर हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 1 कितना रहेगा, 1 इनके डबल ट्रिपल 0 ये हो जाएगा 10,002 आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर नंबर हो जाएगा आपका इसका बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है जब 5 घाते 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष पद के रूप में क्या प्राप्त होगा। 5 घात 501 को भाग करना है 126 से भाग करना है तो शेष पद क्या प्राप्त होगा। ये सवाल आपका आया है रेलवे लोको पायलट 21 जनवरी 2019 में से परीक्षा पूछा गया है। तो इसका 5 घाते 501 में भाग करना है 126 का शेषफल का है। तो इसका मतलब यह है कि इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, इसकी जो पावर है इसकी पावर को हम केवल नीचे ले लेते हैं। इसका मतलब यह है तो इसको 5 घाते 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना बचेगा 16 या 48 बचेगा 2 हो जाएगा 30 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब हमको यहाँ पर बचेगा 167। इसका हम इसमें गुणा करेंगे ये जाना चाहिए 3 सत्ते 21 शेष 2 और 3 18 2 20 से 2 3 कलम 3 2 5 तो ये हो जाएगा भागे 126। तो 5 भागे 3 का जो वैल्यू होता है वो 125 होता है, ये हो जाएगा 167 ये भागे 126। अब जो ये 125 लिखा गया है इसको लिख सकते हैं, जो 125 है ये अब इसको हम बनाएंगे 126 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 126 माइनस 1 की पावर 167 भागे का हो जाएगा जी 126। इससे संख्या डिवाइड हो जाएगा परंतु इससे इसे बचा रहेगा। इसका मतलब माइनस 1 के पावर ये हो जाएगा 167 के भागे का हो जाएगा आपका 126। यहाँ -1 है इसलिए घात का है 167। अगर घात विषम संख्या है और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहेगा और 1 के चाहे जितने घात हो उसका मान 1 ही होता है, भागे का हो जाएगा 126। अगर ये मान माइनस में आ जाए तो जो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से इसे घटा देते हैं, मेरा ऊपर जाएगा 126 माइनस 1 घटा के कितना हो जाएगा 125। दैट इज ये राइट आंसर हो जाएगा कितना 125 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक आइए अगला सवाल कर रहा है यह एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। कहने का मतलब यह है जब n से विभाजित किया जाता है तो शेष फल जब n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेष फल कितना बचता है आपका, शेष फल कितना बचता है 4 बचता है। अब भाग में कितना पता नहीं। तो अब आगे प्रश्न में ये कह रहा है
जब यल था, जब यल को मैंने 6 से भागे तो शेष पर ये बचा। अब जो यल था उसको 2l से भाग करेंगे। इसका मतलब यह है इसको भी दोगुना करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, इसको भी दोगुना करेंगे और इसको भी दोगुना करेंगे। ठीक है, तो जब दोगुना करने की बात कर रहा है तो ये 4 दूनी 8 बच गया। अब इसी 8 को ही शेष पर है, अब इसी में क्या करना है, मुझे 6 से भाग देना है। तो 6 का 6 शेष कितना बच जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये रहेगा जो आपका शेष पर आएगा उसी को अगर वर्ग करेगा तो वर्ग करेंगे, दुगना में दुगना करेंगे, तीन गुना में तीन गुना करेंगे। जो शेष पर आएगा हम अगली संख्या इसी में भाग देंगे, हमारा सही जवाब आ जाएगा। प्रश्न है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9999। इसको कितने से भाग करना है, 49 से भाग करना है। 49 का भाग 99 में लेंगे, 49 गुना 98 शेष हो जाएगा ये 1, उसके बाद आ जाएगा ये 9। तो 49 का भाग जब 19 में नहीं जाएगा तो 1 0 हम यहाँ बढ़ा कर यहाँ 9 कर देंगे। अब 49 का भाग देंगे 199 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 4 9 36 शेष का 3, 4 16 3 19, ये हो जाएगा शेष रहेंगे 3। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, अब किसी संख्या से विभाजित करने की बात करें, इसका मतलब है जो शेष पद है इस बड़ी संख्या में से शेष हटा देंगे, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो मेरा जो उत्तर होगा 9999 में से कितना घटाना है, 3 लाना हो जाएगा। ये 6 ये 9 ये 9 9 99 96 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 99 96 का हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में बताया। अगला सवाल कह रहा है यदि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 यस माइनस 5 द्वारा ऊर्जा विभाज्य हो तो यस माइनस 5 द्वारा ऊर्जा विभाज्य हो तो a का मान कितना है। इसका मतलब यह है हम इसको समीकरण बना दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 बराबर 0। तो जो x माइनस 5 है इसको कर देंगे x माइनस 5 बराबर 0, x का वैल्यू हो जाएगा 5। इसी x का वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो मुझे a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और प्लस 5 a प्लस का 4 बराबर 0। तो ये 25 क्या 75 और 4 75 4 और ये हो जाएगा कितना 79 बराबर 0। तो ये 5 a बराबर हो जाएगा माइनस का 79, a बराबर माइनस 79 बटे 5, ये का हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू मिलेगा माइनस 79 बटा 5। तो इसका हम जब भाग करेंगे तो भाग करेंगे इसका जब हम भाग करेंगे तो माइनस 5 के करना 5 बचेगा कितना जी 2 हो जाएगा 29। तो 25 बचेगा 4 हो जाएगा 8। तो 15 5 40 माइनस 15.8 इस a का वैल्यू आ जाएगा दशमलव में। अगर बटे तो मिले तो माइनस 79 बटा 5 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सैतालीस से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब है 1 लिख के 3 0।
तो कितने से भाग करना है? 47 से। तो 47 को गुना कितना होता है? 94 होता है। घटाएंगे ये 6 हो जाएगा, ये 0। फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। 47 का नाम 47, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। दोस्तों जब प्रश्न में छोटी संख्या की बात करें, उसे भाग करने की बात करें, तो जो मेरा आंसर होगा ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है। भाजक और शेषफल का अंतर लेकर इस संख्या में जोड़ेंगे, वो 4 की छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमारा जो जवाब मिलेगा उत्तर, इस छोटी संख्या में क्या करना है? इसका अंतर लेंगे। 47 का माइनस 13 ये हो जाएगा 1000 प्लस ये घटाएंगे 3 हो जाएगा 3, तो जोड़ देंगे तो 1033 का हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी 1024 इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1024। ठीक, अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है और जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ने की बात करता है, दी गई संख्या का भाग करते हैं, भाग करने के बाद भाजक और शेषफल का अंतर ले लेते हैं, वो हमारा क्या होता है जी? उत्तर हो जाता है। उत्तर हो जाता है। तो 23 12 28 में कितने का भाग करना है? 33 का भाग करना है। तो अब बताइए 33 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 3 21, 7 21 2 23, एक कट गया, ये हो जाएगा 2। अब 33 का भाग 2 में जाएगा नहीं, बढ़ाएंगे क्या हम? 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 20। अब 33 का भाग फिर नहीं जाएगा इसमें, फिर बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा ये कितना? 200। अब इसका भाग इसमें चला जाएगा, इसको 6 वाले जा रहे हैं। 6 3 18 और 6 3 18 1 19, 198 हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा कितना जी? 8 है जाएगा। अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा, जब भाग इसका इसमें नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ क्या कहते? यहाँ पे ये चीज यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। इसका हुआ ये आ गया, ये आ गया, अभी आ गया 8। अगर आएंगे 0 हो जाएगा, हो जाएगा 3, ये सही है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, हमारा जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 33 माइनस 30 घटाया हो जाएगा आपका। इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये करा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? 8 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए है 12676। बी ऑप्शन है 11504। सी ऑप्शन है 12832। डी ऑप्शन है 12360। दोस्तों 8 से विभाजित का मतलब ये है अंतिम 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। अंतिम 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो ये अंतिम 3 और ये अंतिम 3 और ये अंतिम 3 और ये अंतिम 3। चलो 8 का भाग लेते हैं इसमें
676 में 8 का भाग, 8 वहीं 64, बचेगा कितना जी? 3 बचेगा, हो जाएगा 36। इसका भाग जाएगा इसमें, भाग इसमें नहीं जाएगा। 504 में देखते हैं 8 का, 8 छा के 48 बचेगा, 2 हो जाएगा 24, 8 के 24, इसमें भाग चला जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा वो सी भी सही है। और इसमें चेक करते हैं, अच्छा करेक्ट कौन सा विभाजित नहीं होगा, कौन सा विभाजित नहीं होगा? इसका मतलब ये विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ए सही है कि विभाजित नहीं होगा। प्रश्न उठा पूछिएगा कौन सा नहीं है। संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? तो इसमें भाज्य कितना दिया है मेरे पास? जो भाज्य दिया है 14,588 ये दिया है। भाजक पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है, और जो ये भागफल है, भागफल दिया गया है कितना? 83, भागफल 83 और जो शेष है वो दिया गया है 3। तो हमारे पास सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये मेरे पास सूत्र होता है। तो इसमें भाज्य क्या है? 14,528, भाजक ज्ञात करना है, इसको x मान दिया, भागफल दिया है 83 और इसको दिया 3, इसको 95 में घटाएंगे तो 14,525 बचेगा, बराबर ये 83x बच जाएगा। अब 83 का भाग 14,525 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा जी? 175 बार जाएगा। इसका भाग करेंगे 175 बार जाएगा, जो x की वैल्यू होगी वो 175 हो जाएगा। इसका मतलब भाजक कितना हो जाएगा मेरा? 175 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दिया है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो 1265 में क्या घटाया जाए कि संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो दोस्तों, तो 29 का भाग हम 126 में देंगे। ये कितनी बार जाएगा मेरा? कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। तो 4 × 36, 4 × 8, 3 × 11, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना? 1, तो हो जाएगा 5। अब 29 3 कर लेगा 87, ये हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरा? 15 में से 7 या 8, ये 9 में से 8 या 1। दोस्तों, जब घटाने की बात करेगा, जो मेरा शेष पर आएगा ये भी उत्तर होगा। जब घटाने की बात करेगा तो शेष पर आएगा ये उत्तर होगा, और जोड़ने की बात करता है तो भाजक और शेष पर करते हैं। भाजक और शेष पर करेंगे जोड़ने की जाएगा और वर्णी शेष पर घटाने के लिए। तीन घाते 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? याद कीजिए, शेषफल याद कीजिए। 3 घाते 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 3 घाते 10 को 7 से भाग करना है, इसने से भाग करना है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं।
इसका 3 घाते 10 है, इसका मतलब 3 को 10 बार लिखा जाएगा, इसका मतलब 3 को 10 बार लिखा जाएगा। 3 को 10 बार, तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हम इसका इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा भाग की, इसका हमसे भाग कितनी बार आ जाएगा, 7 × 7, इसका मतलब माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका हम इसमें भाग करेंगे, भाग जो करेंगे वो प्लस बार भी जाएगा, माइनस बार भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका जो हम भाग करेंगे तो ये -4 भागे का हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे क्या है कि माइनस चिन्ह है, अब घात का है तब यहाँ माइनस चिन्ह, घात क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब यह है जब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अगर घात इससे अगर अंश हर से छोटा है तो अंश की जो संख्या होती है वही उत्तर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। और नहीं तो अब जैसे आप ये भी कर सकते हैं, 3 घाते 10 है, 3 को अगर 10 बार लिखेंगे फिर उसका गुणा करेंगे, तो कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है 3 कितनी बार है, 10 बार है, तो इसका गुणा इसमें भी 81 आ गया, इसका गुणा इसमें भी 81 आ गया, इसमें करेंगे 9 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करिए फिर 9 गुणा करिए और 7 का भाग देंगे तब पर भी आपका शेषफल 4 ही आएगा। 3 घाते 10 का मतलब 1 को 10 में लिखा जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या गुणा करेंगे 4 बार, जैसे जाएगा करेंगे जैसे जाएगा बचेगा 2 बार। तो जब इसका गुणा सभी को आपस में करेंगे और फिर आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल 4 रहेगा। इससे मतलब है कि इसका उसमें ऐसा भाग दे जो शेष माइनस में आ जाए, तो 7 × 9 7, 7 में से घटाएंगे 3 तो -4 बचेगा, माइनस से बचेगा, जब भाग समझ कर जाएगा माइनस तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 रहेगा, इसकी संख्या छोटी है तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है, किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। 4 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या, इसका मतलब है x + 1 x + 2 और x + 3, ये 4 क्रमागत संख्या है, ये हमेशा किससे विभाज्य होगा। इसका मतलब जो x एक प्राकृतिक संख्या है, जो x एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे रखेंगे। तो x की वैल्यू हम कितना रख देंगे, इसको जोड़ना है तो ये किससे विभक्त होगा, जोड़ना करना है, तो 1 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, 2 कितना जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणा करिए इसको, 4 के 12, 12 गुना 24, ये संख्या हमेशा 24 से विभक्त हो जाएगा। 4 क्रमागत संख्या मतलब x + 1 x + 2 x + 3, जो x है प्राकृतिक संख्या, मैंने x का मान रखा 1 और 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4, सभी मिला कर 24 आ गया, तो ये संख्या 24 से हो जाएगा जी
विभक्त हो जाएगा। राइट आंसर नंबर सी। अगला देखिए कह रहा है यदि यक्ष 44 61 यदि यक्ष 44 61 यदि संख्या यक्ष 44 61 11 से विभाज्य है तो यक्ष का मान क्या होगा? इससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा? देखो जब 11 से विभाजन करने की बात करें इसके विषम स्थान और सम स्थान संख्या का जो योग का जो अंतर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए तो 11 आना चाहिए। इसका योग करेंगे तो 4 1 5 और ये x मतलब 5 प्लस x आ जाएगा और इसका योग कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। तो ये 10 में से 5 प्लस x हम घटा देंगे ये ठीक। अब हम x की वैल्यू हम कितना रख दें ताकि घटाने में 10 0 आ जाए। तो x के वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 5 10 10 में घटाने में 0 आ जाएगा, इसका मतलब भाग हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा कि आपका 5 हो जाएगा। तो संख्या लेने का सम सम विषम स्थान संख्या का योग और सम स्थान संख्या मतलब ये पहले स्थान पे तीसरे स्थान पे दूसरे स्थान पे चौथे स्थान पे विषम स्थान संख्या का योग और सम स्थान संख्या का योग का जो अंतर आएगा वो 0 या 11 से विभाज्य है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन ए दिया गया है 93 412 बी ऑप्शन दिया गया है 63 412 सी ऑप्शन दिया गया है 73 412 डी ऑप्शन दिया गया है 83 412। चलो दोस्तों देखिएगा इसमें कहा है 12 से विभाज्य। तो 12 से विभाज्य का मतलब 12 का कोई नियम नहीं होता परंतु हाँ इसका खंड बनता है 4 गुणित 3 तो जब 12 खंड बनेगा 4 गुणित 3 4 के विभाज्य का नियम ये है अंतिम दो संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए 4 के 12 4 के 12 4 के 12 4 के 12। इसका मतलब है ये सारी संख्या का भाग हो रही है। अब जरा 3 देखते हैं। 3 का नियम ये है यदि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए यदि वो संख्या 3 से कट रही है इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ते हैं 2 1 3 और 4 7 7 3 10 और 19 नहीं कट रहा है। 2 1 3 और 4 7 7 3 10 10 16 नहीं कट रहा है। 2 1 3 3 और 4 7 7 3 10 17 नहीं कट रहा है। 2 1 3 3 और 4 7 7 3 10 18 कट जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक आज के इतना